हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए उनसे को बता दिया, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह से आप फटाफट जाके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जब का 152 वर्ष का होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हमको बताना है। ठीक है, यक्स एंड उसके दादाजी की आयु में जो है 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है, क्लियर सभी को। यदि 6 वर्ष बाद एक्स 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपका 152 वर्ष का होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एक्स तो पहले से दे दिया गया तो इसको मानेंगे क्या, पहले से एक्स दिया गया है। ठीक है, तो दादा जी की आयु निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, दादाजी की आयु चलिए मान लेते हैं। जो एक्स दिया गया, एक्स की आयु जो है, एक्स की जो आयु है कितनी है, एक्स वर्ष है। ठीक है, क्लियर है। इसलिए दादा की आयु जो होगी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 50 वर्ष बड़ा है ना, उनकी आयु का अंतर कितना है, देखिए क्या बोला है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर, यानी कि दादाजी जो है एक्स से 50 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 50 हो गया। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो क्या बोले, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी कि इन दोनों की आयु का योग 6 वर्ष बाद, ठीक है, एक्स की, ये एक्स की और 6 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस दादाजी की कितनी है, एक्स प्लस 50 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक्स की आयु 6 वर्ष बाद, ये दादाजी की आयु है एक्स प्लस 50। ठीक है, एक्स प्लस 50 आपकी दादाजी की आयु है प्लस 6 वर्ष, इनकी आयु का योगफल कितना हो रहा है, 152 वर्ष हो रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1x 2x, 2x दिया गया तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 6 6 12 और ये आपका 50, तो आपका हो जाएगा 62 बराबर आपका 152। ठीक है, तो 2x आपका यहाँ पे रहेगा, 62 जो आपका उस साइड चला जाएगा। ठीक है, बराबर का उस साइड चला जाएगा 62, तो 152 माइनस 62 करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2x बराबर 152 में से और 62 को घटा लेंगे। ठीक है, 152 में से 62 को घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो गया। अब देखिए, तो जो यहाँ पे यक्स 2x था, तो यक्स आपका यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे देखिए इसके साथ गुणे में था तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 45। ठीक है, एक्स की वैल्यू 45 आ गई। क्लियर है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 45 आ गई। और दादाजी की आयु कितनी बोला था हमको, देखिए दादाजी की आयु हमारी कितनी थी, दादा जी की आयु थी हमारी एक्स प्लस 50 बोला था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, 45 प्लस 50, ठीक है, कितना हो गया, तो इसको इसको जोड़ देंगे तो 5 और आपका 95, दादाजी की आयु आपकी 95 वर्ष आ गई। ठीक है, इनकी क्लियर हो गया। तो देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, यानी कि
एक्स की आयु आपकी 45 वर्ष आ गई और दादाजी की आयु आपकी 95 आ गई, ठीक है। तो 45 और 95 हमारे यहाँ पे जो आंसर है उनकी वर्तमान आयु का आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था। एक्स और उसके दादाजी की आयु में जो 50 वर्ष का अंतर है, यानी कि 50 वर्ष जो है दादाजी एक्स से बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स की आयु को हमने एक्स मान लिया, दादाजी की आयु आपके 50 बड़ी है ना, अंतर बोला है एक्स और वाई दादा के बीच में 50 का अंतर है, ठीक है। 50 वर्ष का अंतर है, यानी कि 50 वर्ष जो है दादाजी बड़े हैं एक्स से, ठीक है। क्लियर है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना होता है? 152। देखिए एक्स की आयु 6 वर्ष बाद, ठीक है, ये एक्स की आयु है 6 वर्ष बाद है, ये दादाजी की आयु है एक्स प्लस 50 और 6 वर्ष बाद ये आपका 6 है, ठीक है, बराबर 152। तो देखिए ए एक्स और ए एक्स कितना होगा? 2x, 50 और आपका 6 6 12 कितना हो गया? 65, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वाई आपके यहाँ पे 95 आ जाएगी और दादाजी की आयु कितना बहुत है? एक्स प्लस 50 बहुत है, तो एक्स की वाली 45 लिख देंगे और 50 आपको जोड़ देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 95, यानी कि एक्स की आयु आपकी 45 और दादाजी की आयु आपकी 95 वर्ष, ठीक है, वर्तमान आयु। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर क्या देगा। ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, ठीक है, एफ पत्नी है बी की, ई ए का ई का ए से क्या संबंध होगा, ठीक है। चलिए ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं, यानी कि दोनों ही भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही भाई हैं। ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की, ठीक है। एफ जो है किसकी? तो इसकी पत्नी है, ठीक है, एफ जो है बी की पत्नी बोला है, ई पुत्री है एफ की, ठीक है, ई जो है पुत्री है एफ की। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, बी भाई है ए का, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ई जो है बी की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि अगर एफ की पुत्री है और एफ जो है पत्नी है बी की, क्लियर सभी को, तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी बी की भी। क्लियर सभी को? और देखिए ये जो है बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है, इसकी वजह से ये जो है इसका चाचा है तो बड़ा पापा हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि इसमें से बड़ा कौन है वो हमको नहीं बताया है, तो इसकी वजह से ई जो है इसकी भतीजी हो जाएगी। क्लियर सभी को? ए के भाई की पुत्री है ई, ठीक है, ए का भाई बी है, बी की पुत्री है ई। क्लियर है? तो भाई की पुत्री को आप भतीजी यहाँ पे कहेंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भतीजी लगेगी, हो जो आपका सेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई जो है ए की भतीजी हो जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुणा का स्थान जो है आपका 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान होना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 31 विद्यार्थी, ठीक है, 31 विद्यार्थी में से अरुणा का स्थान 17वां है, ठीक है, अरुणा का स्थान 17वां है, +1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए 31 में भी आपका क्या हो जाएगा? अरुण काउंट होगा, अरुणा नहीं है अरुण है, ठीक है। 31 विद्यार्थी में आपका अरुण आएगा और 17वें स्थान पे भी आपका अरुण है, तो यहाँ पे 2 बार 31 में से हमको 2 बार माइनस नहीं करना, हमको उसको एक ही बार माइनस करना है, तो एक बार कम करने के लिए हम उसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर सर इसके बारे में? अब देखिए अगर इसमें से इसको निकाल लेंगे, 31 में से 17 को निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 14, 14 + 1, तो उसका स्थान अंतिम से कितना आ जाएगा? 15वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान आपका 17वां है, ठीक है, तो 31 में से 17 को माइनस कर लेंगे तो वो आ गया कितने पे? 14 पे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपका 31 विद्यार्थियों में भी आपका अरुण काउंट हो रहा है और 17वें स्थान पे भी अगर अरुण है तो यहाँ पे भी आपका अरुण काउंट हो रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे 2 बार अरुण को हम माइनस करेंगे, लेकिन हमको 2 बार यहाँ पे नहीं करना है, उसको एक ही बार हमको माइनस करना है, तो उसके वजह से हम उसमें +1 कर लेंगे, तो यहाँ पे +1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका स्थान जो आपका 15वां हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, ठीक है, तो रविवार कब होगा? बीते कल से पहला दिन, ठीक है, ये बीता, ये आज हो गया, बीता कल, बीते कल से पहले आपका बृहस्पतिवार था, ठीक है, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार के बाद यानी कि कल का आपका शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद आज का जो है शनिवार होगा, शनिवार के बाद कल का जो दिन होगा, कल आपका क्या हो जाएगा? रविवार का दिन होगा, ठीक है। तो आने वाला कल जो आपका रविवार होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में?
गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार यानी कि आज, आज के बाद जो कल आने वाला है आपका रविवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, आने वाला कल आपका यहाँ पे रविवार होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। आपका 5वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजू के सम्मुख जो है कौन सी है उत्तर दिशा है। ठीक है, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह जो है 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। ठीक है, वह अब वह जो है दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। चलिए देखिए, आपके जो है यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा जगह दिया गया है इसके लिए। तो ऊपर जो उत्तर के नीचे, नीचे दक्षिण की इधर देखिए, सभी गोला डायग्राम याद है, मानचित्र आपने देखा होगा। तो ऊपर जो आप हमेशा आपकी उत्तर की दिशा होती है, उसके अपोजिट साइड में आपकी दक्षिण की हो जाएगी, राइट साइड में पूरब का हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा हो जाएगी। क्लियर सभी को। तो राजू के सम्मुख जो उत्तर दिशा है वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। ठीक है, उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, उत्तर की दिशा है। 30 मीटर गया, यहाँ से किधर बोला है, बायां बोला है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड साथियों इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, कितना बोला है, 15 मीटर बोला है, 15 मीटर गया। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब वहां से वह किधर बोला है, दाएं बोला है। ठीक है, अब देखिए उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ है, उधर से बोला है दाएं मुड़ के कितना बोला है, 50 मीटर जा रहा है। ठीक है, दाएं मुड़कर जो है 50 मीटर जा रहा है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, दाएं मुड़कर 50 मीटर गया, पहले उत्तर की तरफ उसका मुंह था, वहां गया ऊपर तक 30 मीटर, वहां से दाएं बाएं मुड़ा, बायां इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, बायां मुड़ा तो इधर गया 15 मीटर, यहाँ से अब बोला था दाएं मुड़ के जी कितना गया है, 50 मीटर गया, तो दाएं मुड़ का 50 मीटर ऊपर गया। ठीक है, और अंत में दाएं मुड़कर जो है चलता है। ठीक है, अंत में जो है दाएं मुड़कर, अब देखिए उसका मुंह किधर है, उत्तर की दिशा में है। पहला देखिए, पहले उत्तर की दिशा में मुंह था, बायां बोला था तो पश्चिम की दिशा में गया था। अब देखिए, अब भी उसका मुंह जो है उत्तर की दिशा में है, यहाँ पर, यहाँ से बोला है दाएं जाता है, तो दाएं बोला है, तो अब जो है वह किस दिशा में जा रहा है, पूरब की दिशा में जा रहा है, पूर्व की दिशा में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह जो है अब पूरब की ओर जा रहा है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 6ठा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं फिर दाएं मुड़कर जो है 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है उसका, वापस हमने ए वाला डायग्राम, बिना इस डायग्राम का हम कुछ कर नहीं सकते। आपको ये डायग्राम हर बार आपको याद करके रखना पड़ेगा, आपको दायां बायां आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दायां और बायां कैसे याद रखना है। यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि अगर आप अगर सामने देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप उत्तर की दिशा में देख रहे हैं। उत्तर की दिशा में आपका जो इधर लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, राइट साइड आपका पूरब हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और उत्तर के अपोजिट में आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप कभी भी बैठेंगे तो मतलब कभी भी ये सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप जो है उत्तर की दिशा में सपोज करके चलेंगे। आप किसी भी दिशा में बैठिए, आप अगर डायग्राम बना रहे हैं ये प्लस वाला, ये वाला डायग्राम बना रहे हैं, तो आप हमेशा जो है उत्तर की तरफ ऊपर बनाएंगे, और उसको सपोज करेंगे कि हाँ मेरा भले से सामने कोई भी दिशा हो, लेकिन हमने अगर बुक में बनाया है कि हमारा ऊपर उत्तर है, तो ऊपर उत्तर है, वो भले से दक्षिण की दिशा क्यों ना हो, हम उसको सपोज करेंगे कि हाँ वो उत्तर की दिशा है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और उत्तर इधर हो गया, तो अपने राइट साइड में पूरब हो जाएगा, राइट साइड में पूरब, और लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा। अपना हाथ सपोज करके अपने लेफ्ट साइड में पश्चिम लिख लेंगे, और राइट साइड में पूरब लिख लेंगे, और नीचे जो है दक्षिण की दिशा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या देगा, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर बोला है, तो उत्तर किधर हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, इधर बोला है 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्लियर सभी को। उत्तर में देखिए 4 किलोमीटर बोला है, फिर अपने दाएं मुड़कर देखिए, अच्छा फिर अपने दाएं मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए किधर जा रहा है, उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है, तो दायां बोला है, दायां यानी कि राइट साइड होता है। ठीक है, दाएं बोल के 2 किलोमीटर गया है इधर। ठीक है, यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब उसका मुंह जो है साथियों देखिए पूरब है, पूरब की तरफ अपना मुंह कर लीजिए, मतलब जिधर का इधर इधर बना है, अब इधर अपना मुंह कर लीजिए, वहां से लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर देखेंगे। ठीक है, तो अपने लेफ्ट
लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो वापस उत्तर की दिशा हो जाएगी, लेकिन उसने राइट साइड यानी कि दायां साइड बोला है, तो दायां साइड जो आपका उसका नीचे हो जाएगा यानी कि दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। और 6 किलोमीटर बोला है तो 6 किलोमीटर जाएंगे, इससे लंबा जाएंगे क्योंकि यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर 4 किलोमीटर ही होगा। इसके सामने अगर आएंगे तो यहाँ तक आपका 4 ही किलोमीटर होगा, इससे वो 2 किलोमीटर और आगे जाएगा यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए यहाँ तक गया, 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 2 किलोमीटर। अब उसका मुंह देखिए, अब किधर है, अब जो है वो दक्षिण की दिशा में होगा। पहले उत्तर की दिशा में बता तो दायां बोला था तो इधर मुड़ा था, ठीक है। अब उसका मुंह है दक्षिण की दिशा में यानी कि अपोजिट साइड में हो गया। अब दायां बोला है तो दायां बोल के उसका जो है इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। उसका जो है पश्चिम की दिशा में हो जाएगा उसका 2 किलोमीटर। क्लियर है सबको, क्लियर है। यहाँ बोल दिया 2 किलोमीटर, क्लियर सबको इसके बारे में। यानी कि जितना वो पूरब से पश्चिम से पूरब गया था उतना ही पूरब से पश्चिम आ गया वापस। क्लियर सभी को। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ठीक है। तो अब देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, अंतिम स्थान ये था। यहाँ तक गया था ये 4 किलोमीटर, मैंने आपको इसके बताया था। यहाँ तक 4, वहां से 2 किलोमीटर और आ गया यानी कि 6 किलोमीटर गया था टोटल। तो ये उसकी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हमसे पूछा है ना। एक मिनट मुझे सॉल्व कर लीजिए। 4 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है। वहां से 2 किलोमीटर जो है दाएं गया, ठीक है। 2 किलोमीटर जो है दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। अच्छा यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ तक अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर वो दाएं और बोला है, ठीक है। यहाँ तक आया है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी तक यहीं तक सॉल्व किया था, ठीक है। वहां से देखिए फिर दाएं मुड़ा, उसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है। और यहाँ से वापस दाएं बोला है, वापस दाएं बोलकर 2 किलोमीटर बोला है, तो वापस दाएं बोलकर 2 किलोमीटर यहाँ तक हो गया। क्लियर सभी को इसके बारे में। यानी कि ये 4 और ये 2, यानी कि ये भी टोटल आपका कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी हो रही है जी, 0 किलोमीटर की हो रही है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 किलोमीटर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। पहले उत्तर की दिशा में 4 को तो एक बार दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया, वहां से दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गया, ठीक है। पहले उत्तर में 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, वहां से देखिए एक बार दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, यहाँ तक आया 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वापस दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये 4 ये 2 मिला के आपका 6 किलोमीटर, यानी कि टोटल आपका हो गया वो 0 किलोमीटर अपने प्राथमिक स्थान से दूरी पर है, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8वां नंबर है, बताएगा एड्रेस का। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है। चलिए, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है। पी है एम के बाईं ओर, ठीक है। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर, ठीक है। पी जो है किसके, पी जो है एम के बाईं ओर है, ठीक है। बायां साइड इधर हो जाएगा ना। तो पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। ओ का दाहिना इधर होगा, ये आपका दायां है और ये आपका बायां भाग है। इतना याद रखेंगे आप लोग, क्लियर सभी को। दायां बायां आप लोग याद रखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये आपका बायां भाग है, ये आपका दायां भाग है। पी जो है एम के बाएं ओर और ओ के दाएं ओर है, ठीक है। यही बोला है ना, पी जो है एम के बाईं ओर है, पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाहिने ओर है, ठीक है। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर, परंतु ओ के बाईं ओर, ठीक है। आर किधर बैठी है, आर बैठी है एन के दाहिनी ओर, ठीक है। आर बैठी है एन के दाहिने ओर, एन का दाहिना इधर हो जाएगा और ओ के बाईं ओर, ओ का बायां इधर हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है हमको बताना है। तो देखिए बीच में आपका यहाँ पे ओ आ रहा है, तो बीच पे हमारी यहाँ पे ओ बैठी है। क्लियर सभी को इसके बारे में, समझा सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। आपको दायां बायां का नॉलेज होना चाहिए। आप देखिए जैसा आप जहाँ पे आपका हाथ जाता है इस साइड आपका राइट साइड हो जाएगा और इस साइड आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहले बात था पी जो है एम के बाएं ओर बैठी थी और ओ के दाहिनी ओर बैठी थी, ठीक है। तो पी जो है
यम के दाहिनी ओर हमने यम के बाईं ओर बैठा दिया और ओ के दाहिनी ओर बैठा दिया। और आर जो बोला है, आर जो है यन के दाहिनी ओर बैठी है और ओ के बाईं ओर बैठी है। क्लियर सभी को इसके बारे में। और बीच में हमसे पूछा है कौन बैठी है, तो बीच में हमारी ओ बैठी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। राइट, यदि ए बराबर 1 है और ए एन डी का मान आपका 19 दिया गया है, तो उसी प्रकार बी ए टी का क्या हो जाएगा। तो देखिए ए को इसने यहाँ पे एक, यानी कि ए की जो स्थानीय वैल्यू आती है वर्णमाला में कितनी आती है, एक आती है। उसी प्रकार ए एन डी, तो ए की आपकी एक हो गई, एन की आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और डी की आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। एक मिनट रुक जाइए, ए एन डी ना, अच्छा डी की 4 होती है ना, डी की 5 नहीं होती, डी की 4 होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो डी की यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले नंबर पर आता है, एन आपका 14वें नंबर पर आता है, डी आपका चौथे नंबर पर आता है। अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए 14 1 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 19 दिया गया। उसी प्रकार बी ए टी, बी की स्थानीय वैल्यू 2, ए की स्थानीय वैल्यू 1 और टी की स्थानीय वैल्यू 20, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 23 आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा 23। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक विशेष प्रकार से यस टी ए जी शब्द को एच जी जेड टी और एच ओ आर एन को एस एल आई एम लिखा या कोड किया जाता है, तो उसी कोड का प्रयोग करके एन ओ आर टी एस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं आपका। ठीक है, यस टी ए जी, यस से आपका एच हो रहा है, टी से आपका जी हो रहा है, ए से आपका जेड हो रहा है और जी से आपका क्या हो रहा है, टी हो रहा है। क्लियर सभी को। तो देखिए यस के उल्टे साइड आपका एच आता है। ठीक है, अगर सपोज ए से जेड हम जाते हैं और फिर जेड से वापस ए तक मतलब वापस यहाँ पे जेड तक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेड के विपरीत में ए और ए के विपरीत में जेड, इसी प्रकार बी के विपरीत में आपका यहाँ पे वाई आ जाएगा और इसी प्रकार आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे एस के विपरीत में आपका जेड आ गया, टी के विपरीत में जी आ गया, ए के विपरीत में जेड और टी जी के विपरीत में आपका टी। उसी प्रकार आपका जो हॉर्न दिया गया है एच ओ आर एन, उसी प्रकार एच के विपरीत में आपका क्या आ गया, यस आ गया, ओ के विपरीत में आपका टी आ गया है। नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट मुझे दे दीजिए बस। ओ के विपरीत में आपका यल कैसे दिया गया है, हाँ ओ के विपरीत में आपका यल, ठीक है सॉरी, यहाँ पे ओ के विपरीत में यल आएगा। ठीक, टी नहीं आएगा, ओ के विपरीत में आपका यहाँ पे यल आएगा ना, यल दिया गया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो नहीं है। ओ के विपरीत में आपका यल और आर के विपरीत में आपका आएगा साथियों आई, और एन के विपरीत में आपका यम आएगा। ठीक है, तो आपका होगा स्लिम। ठीक है, उसी प्रकार एन ओ आर टी एस दिया गया, एन ओ आर टी एस दिया गया है, तो एन के विपरीत में यम, ओ के विपरीत में आपका यहाँ पे यल, आई आर के विपरीत में आपका यहाँ पे हो जाएगा आई, टी के विपरीत हमारा हो जाएगा साथियों जी, और एच के विपरीत हमारा हो जाएगा यहाँ पे यस। तो एम एल आई जी एस, एम एल आई जी एस यहाँ पे आंसर आएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी एल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एम एल आई जी एस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एम एल आई जी एस। ठीक है, क्लियर है, आपका विपरीत लिखा गया यहाँ पे, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास के बारे में जो नहीं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।